निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आज हम कुछ इंद्रियों पे और अपने मन पर कैसे हम थोड़ा लगाम लगा सकें, थोड़ा कंट्रोल कर सकें, उस पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक में आगे बढ़ूं, हाउ मेनी ऑफ अस आर चैंटिंग 16 राउंड्स डेली? ठीक है। हाउ मेनी ऑफ अस आर चैंटिंग 8 to 16 rounds, between 8 and 16 rounds? How many of us are chanting between 4 to 8 rounds every day? How many of us are chanting 1 to 4 rounds? How many of us are yet to start? ठीक है। एक कहानी से स्टार्ट करता हूँ।
एक बार एक शेर था, जंगल में रहता था और काफ़ी उसकी उम्र हो गई। अब उसको शिकार करने में भी दिक्कत होती थी। जब वो जवान था तो तेज भाग सकता था और कोई भी जानवर का पीछा करके उसको पकड़ के शिकार करना बहुत आसान था। लेकिन अब क्योंकि उम्र हो गई थी तो मुश्किल हो रहा था, चलने भी मुश्किल होती थी, तो भागना तो दूर की बात। तो उनको जंगल में एक दिन एक सोने का बैंगल, चूड़ी बोलते हैं उसको, वो मिली। तो उसको ये समझ लग गई कि ये काफ़ी कीमती चीज़ है और खासकर जो मनुष्य लोग हैं इनको बहुत ही इसके प्रति जो आकर्षण रहता है, तो उसने अपने पास रख ली। और उसके दिमाग में ये बात आई कि मैं किसी को ललचा कर शिकार करने में इसकी मदद ले सकता हूँ। तो एक दिन नदी के किनारे बैठा और दूसरी के नदी के उस पार एक आदमी जा रहा था और उसने अपने हाथ में सोने का कड़ा पहनकर ऐसे उसको दिखाने लगा। तो जो आदमी है उसने देखा सोने का कड़ा, देख के बहुत ललचाया, किसी तरह मुझे मिल जाए वो। लेकिन आए भी कैसे, शेर है, डर भी लग रहा है। जब उसने देखा कि आदमी में संकोच, वो सोच रहा है, चाहता भी है लेकिन आने में डर भी लग रहा है, तो शेर जो है बोलने लगा। सबसे पहली बात उसने बोली कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन आप डरो मत। आपको पता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप मेरा शरीर देखो तो आइडिया लग जाएगा। अब तो मैं चल भी नहीं सकता, तो आपको डर किस बात का? आके ले लो अगर चाहिए तो। फिर भी उसको डर लग रहा है। फिर दूसरा उसने बोला कि मैं जंगल में रहा हूँ पूरे जीवन भर और काफी साधु संतों के साथ मेरा संग रहा है, तो अब इस उम्र में मैं भी संत बन गया हूँ, तो डरो मत, आ जाओ ले लो। फिर भी संकोच हो रहा है उस आदमी को। फिर ये शेर बोला कि देखो मेरी तो उम्र हो गई है, अब दांत भी टूट गए, कैसे मैं किसी पे अटैक करूंगा, किसी को खाऊंगा, तो चिंता किस बात की है, आके ले लो। तो जब इतनी बार शेर ने बोला तो उस आदमी ने थोड़ी हिम्मत की और उस शेर की तरफ आने लगा, किसी तरह वो सोने का कंगन मिल जाए उसको। और जैसे ही वो शेर के पास पहुंचा, तो शेर ने क्या किया? संडे फीस्ट उसको पकड़ के दबोचा और मारा और खा लिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कोई बता सकता है? वी शुड नॉट बी ग्रीडी। इससे एक चीज हमें काफी चीजें सीखने को मिल सकती है। एक चीज जो आज का टॉपिक है उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि जो माया है वो हमें ऐसे बहुत सारे अट्रैक्टिव ऑप्शंस देगी, बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग देंगे। कर लो, एक बार की बात है, क्या फर्क पड़ता है, पूरी दुनिया कर रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो बार है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे लॉजिक्स, बहुत सारे रैशनल हमें दे के, और बहुत बार हमें देखा होगा कि ना चाहते हुए भी, ये जानते हुए कि ये गलत है, मुझे नहीं करना, हम कर बैठते हैं।
होता है नहीं होता? सो खासकर स्पिरिचुअल लाइफ में देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ अ बैटल गोइंग ऑन। बैटल मतलब एक युद्ध, जिसमें एक साइड तो हम चाहते हैं कि हम अपने मन को और इंद्रियों को काबू में रखें, वो हमारी बात सुने, और दूसरी साइड जो हमारे इंद्रिय और मन है हमें हमेशा ललचाते हैं। अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में जब न्यू है तो हमें इतना भी आइडिया नहीं होता कि जो मैं हूँ, जो मेरी आत्मा है, जो मैं रियल सेल्फ है, वो इंद्रिय और मन से अलग है। मेरी इंद्रियां हैं, मेरा मन है, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। मेरे पास एक शरीर है, शरीर में मन है, सूक्ष्म शरीर है मन, और इंद्रियां हैं। मुझे इन पर काबू पाना है, मुझे उनका नहीं सुनना बट उनको मेरा सुनना है। इस चीज की हमें कोई कोई एहसास ही नहीं है जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते नहीं है। पूरी अगर आप दुनिया देखें, सब लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, बड़े से बड़े लोग भी अपने मन की जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, जो उनके ऑर्डर्स हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। आंख बोल रही है ये देखो, वो देखने के लिए दूर दूर जा रहे हैं। कान बोल रहे हैं ये सुनना है, उसके लिए बहुत इलैबोरेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। जी मुझे ये खाना है, उसके लिए कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, कितने बड़े बड़े शेफ्स, लोग क्या कुछ करते हैं, कितना कुछ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, पैकेजिंग, फूड इंडस्ट्री, सिर्फ ये जीव की जो चाहत है उसको पूरी करने के लिए। तो जब हम लोग, पहले तो है जब हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आए ही नहीं, तो हमें ये पता भी नहीं कि हमें कंट्रोल करना है। क्योंकि जब हम लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो उसमें कुछ खुशी की एहसास होती है, कुछ हम अच्छा खाते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं। एक युवा एक युवती को देखता है, एक लड़की को देखता है, स्कैंटली ड्रेस्ड कोई लड़की देखता है, या फिर कोई अडल्ट साइड देखता है, तो एक खुशी की एहसास है, उसको मना नहीं कर सकते। आप बोल नहीं सकते खुशी नहीं मिली, खुशी मिल रही है तभी तो लोग जाते हैं, और हम खुशी की तलाश में, हमें आनंद चाहिए, और वहां आनंद है। कोई भी व्यक्ति को आप बोले कि ये आप एक अडल्ट साइड देखें, तो कौन बोल सकता है कि उसमें आनंद नहीं है, लेकिन वो चीटिंग प्लेजर। तो बिफोर वी वेक अप, स्पिरिचुअल लाइफ में आने से पहले तो हम तो एकदम ही अपने गुलाम हैं इंद्रियों के और मन के। जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं और प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हमें एहसास होता है कि कैसे जो मन है और जो इंद्रियां हैं बहुत ही पावरफुल है, हमें डिक्टेट कर रही हैं। वो मेरा ना चाहते हुए भी, मैं नहीं चाहता कि मैं ये करूं, फिर भी हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ये ना खाऊं, फिर भी खाना पड़ रहा है। तो इसका एहसास होता है और एक युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध किसमें? एक साइड पे आत्मा बोल रही है कि मुझे नहीं करना, मुझे कंट्रोल करना है, और दूसरी साइड जो मन है और इंद्रियां वो हमारे पे हावी हो गई। सो सभी समझ रहे हैं ये बात? यस और नो? ये हो रहा है ना हमारे साथ? और बहुत टाइम, जैसे मैंने आपको ये कहानी बताई, बहुत टाइम जो हमारा मन है हमें ललचाता है, हमें रैशनल देता है, लॉजिक देता है, रीजनिंग देता है। एक बार कर लो, क्या फर्क पड़ता है, सभी तो कर रहे हैं। और हम लोग ललचा जाते हैं, अपने मन के और इंद्रियों के काबू में आ जाते हैं। शास्त्र में बताया गोस्वामी और गोदास। गो मतलब हमारी इंद्रियां, गोस्वामी मतलब जिसने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल पा लिया, कंट्रोल कर लिया। गोस्वामी उसका स्वामी है। और गोदास मतलब अपनी इंद्रियों का दास।
हम लोग इंद्रियों के दास बन गए हैं। जो इंद्रियां हमारे को हुक्म दे रही हैं, ऑर्डर्स दे रही हैं, उसको हम लोग फॉलो करने में लगे हैं। ये खाना है मुझे। और देखिए पूरी इंडस्ट्री, स्विगी, जोमेटो, बॉम्बे में मैं जाता हूँ रात को 1 बजे, 1:30 बजे, एक नोटिस पढ़ा था मैंने हमारे सोसाइटी में जहाँ पे रहते, उसमें बोलता स्विगी एंड जोमेटो पीपल विल नॉट बी अलाउड आफ्टर 1 AM इन द नाइट। रात में आते, पूरी रात भर आते रहते। तो मतलब आप देखिए रात को 1:30 बजे भी किसी को पिज्जा खाना है, किसी को। तो आज का विषय है कैसे हम अपने इंद्रियों और मन पे काबू पाएं। और ये स्पिरिचुअलिटी, जब तक हम अपने इंद्रियों और मन पे काबू नहीं पाएंगे तो हम आगे बढ़ने में, जो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भगवान के प्रति अनर्थ, निवृत्ति, आसक्ति, रुचि, निष्ठा, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो 8 स्टेप्स बताए गए हैं वो हैं आधो श्रद्धा। जैसे यहाँ पर हम लोग सभी बैठे हैं, हमें श्रद्धा है कि हमें कुछ सत्संग करना है, प्रवचन सुनने हैं, भगवत गीता जाननी है, समझनी है, सुननी है, तो श्रद्धा है। आधो श्रद्धा स्टार्ट कैसे होता है? श्रद्धा से। उस श्रद्धा के बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप है साधु संगा। क्योंकि आप में श्रद्धा है, आप यहां बैठे हुए हैं। नहीं तो आनंद को प्राप्त करने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। यहीं क्यों आना? आप कोई मॉल में भी जा सकते हैं, कोई डिस्कोथेक में भी जा सकते हैं, कुछ घर बैठे बैठे गलत चीज भी देख सकते हैं। तो आधो श्रद्धा तथा साधु संगा। श्रद्धा होने से क्या होता है कि आदमी में साधु संग करने की एक चाहत पैदा होती। आधो श्रद्धा तथा साधु संगा। उसके बाद क्या होता है? साधु का संग करेंगे तो साधु आपको प्रेरणा देगा। किसके लिए? भजन क्रिया। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि चैंट करो हरे कृष्णा महामंत्र, कीर्तन करो, भगवान का दर्शन करो, मंदिर आओ। आधो श्रद्धा तथा साधु संगा भजन क्रिया। अगर हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप अनर्थ निवृत्ति। जो भी अनर्थ है, अनर्थ मतलब अनवांटेड थिंग्स, जो भी हमारी गंदगी है, मैल है मन में, हमारे इंद्रियों का जो हम लोग गुलाम बन के बैठे हैं, वो हमें एहसास होता है। उस पर हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काबू पाना शुरू करते हैं। अनर्थ निवृत्ति। जो भी बैड हैबिट्स हैं, मान लीजिए कोई स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, या फिर गलत चीज़ें कर रहा है, तो धीरे धीरे छूटने लगती है। वो किससे छूटती हैं? क्योंकि श्रद्धा के बाद जो सत्संग कर रहा है, उसके बाद भजन क्रिया कर रहा है, उससे उसको शक्ति मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है। अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति होने के बाद, जब अनर्थ निवृत्ति भी ऐसे 0-1 लॉजिक नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा पूरा अनर्थ निवृत्ति, वो भी होता रहता है, धीरे धीरे गंदगी निकलती रहती है, मन पे कंट्रोल आता रहता है। और जैसे जैसे हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल आएगा, अनर्थ निवृत्ति होगी और मन पे हम लोग काबू पाएंगे, उतना ही हमारे को निष्ठा मतलब फर्म फेथ, कन्विक्शन, कि हाँ मुझे काबू पाना है, हाँ मुझे भगवान की शरण में जाना है, हाँ मुझे सत्संग करना है, हाँ भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, जो उन्होंने बोला है कि माम एकम शरणम रजा, हाँ मुझे जाना है उनकी शरण में, मुझे इस रास्ते पे आगे बढ़। निष्ठा मतलब फर्म फेथ। पहले जो हमारी श्रद्धा होती है उसको बोलते हैं कोमल श्रद्धा। कोमल श्रद्धा मतलब कोई भी हमें विचलित कर सकता, कोई भी हमें खिला सकता। लेकिन निष्ठा एक ऐसी श्रद्धा है, वो भी निष्ठा भी एक श्रद्धा का ही रूप है, लेकिन उस निष्ठा के स्टेज पर कोई भी हमारे को विचलित नहीं कर सकता। सो निष्ठा, फिर निष्ठा आती है। निष्ठा के बाद क्या होता है? अगर हम लोग इस रास्ते पे आगे बढ़ते रहें तो रुचि। रुचि मतलब टेस्ट। अभी हमारी रुचि किस में है? इंद्र तृप्ति में। ग्राम्य कथा सुनने में, क्रिकेट मैच देखने में बहुत रुचि है।
मंदिर में आने की इतनी रुचि नहीं है, सत्संग की इतनी रुचि नहीं है, तो रुचि टेस्ट आएगा। रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति मतलब अटैचमेंट। आप उसे किए बिना रह नहीं सकते। जैसे एक लड़के को लड़की के प्रति अटैचमेंट हो जाता है, या मदर को अपने बेटे से अटैचमेंट हो जाता है, तो वैसे भगवान के प्रति आपका अटैचमेंट बढ़ेगा, आसक्ति। भगवान के भक्तों के प्रति आपका अटैचमेंट बढ़ेगा। निष्ठा, आसक्ति, रुचि, देन भावा, फीलिंग्स, ट्रांसेंडेंटल फीलिंग्स, स्पिरिचुअल फीलिंग्स। जैसे एक लड़का और लड़की के बीच में फीलिंग्स होती हैं, उसी प्रकार भगवान के प्रति फीलिंग्स। और देन प्रेमा, भगवान के प्रति प्रेम। और खासकर मनुष्य जीवन में हम लोग ये सब प्रेमा परमार्थो महान, मतलब द हाईएस्ट अचीवमेंट इज, हर व्यक्ति की अलग अलग सोच है कि व्हाट इज सक्सेस इन लाइफ। कईयों को होता है कि अगर मैं बहुत पैसा कमा लूँ, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ, तो वो सक्सेस है। लेकिन हमारे शास्त्रों के आधार पर, आचार्यों के आधार पर, अगर हम लोगों ने भगवत प्रेम, भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो डॉर्मेंट है हमारे हृदय में, अगर वो जागृत कर लिया, तो वो है रियल सक्सेस। अंत नारायण स्मृति। अगर हम लोग जब अपनी लास्ट सांस ले रहे हैं, अपना शरीर छोड़ रहे हैं, मृत्यु के समय अगर हम लोग भगवान को याद कर सकें, अंत नारायण स्मृति, दैट इज रियल सक्सेस। और वो स्मृति तभी आएगी अगर हमारे भगवान के प्रति प्रेम, अटैचमेंट है। अगर अटैचमेंट जिससे पैसा से होगा तो पैसे की सोच होगी। अगर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ अटैचमेंट होगा तो उनकी सोच होगी। जैसे भरत महाराज ने, वो डियर से अटैच हो गया था, याद है ना आपको, और अंत में वो उसके बारे में सोच रहा था, और नेक्स्ट लाइफ में वो डियर बन गए। जो हम सोचेंगे वही हम लोग का नेक्स्ट, उस प्रकार का नेक्स्ट लाइफ में हमें जीवन। अगर हमारे को भगवान के प्रति अटैचमेंट है, प्रेम है, तो भगवान के बारे में सोचेंगे। अगर भगवान के बारे में सोचेंगे तो हमारे को इस मृत्यु संसार, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमारे को मुक्ति मिल जाती है, और हम लोग भगवत धाम की तरफ चले जाते हैं। और वही मनुष्य जीवन का लक्ष्य। तो आज हम बात करेंगे कैसे हम लोग अपने मन और इंद्रियों पे काबू पाएं। ये थ्योरेटिकली समझना बहुत आसान है। हम एक आत्मा है, हमें इंद्रियों पे कंट्रोल करना, ये थ्योरेटिकली समझना बहुत आसान है। हम एक शरीर नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलाइजेशन और उस रियलाइजेशन के आधार पर अपना जीवन को व्यतीत करना, वो बहुत मुश्किल है। अभी IPL का वो था, आप में से भी ऐसे कुछ होंगे जो पता है कि हमें नहीं देखना या ज़्यादा इसमें टाइम नहीं खराब करना, फिर भी कभी कभी थोड़ा स्कोर देख लेना। एटलीस्ट फाइनल देख लेते हैं। ऐसे मन में एक डिजायर्स आ सकते हैं। तो हमें शक्ति चाहिए। सिर्फ ये जानकर, ज्ञान होकर के मुझे अपने इंद्रियों पे काबू करना है, हम लोग काबू नहीं कर सकते। माया भी एक शक्ति है, भगवान की शक्ति है। मम माया धुरत्या, भगवान की शक्ति है वो, इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। और हमें भगवान की एक और शक्ति चाहिए, दैट इज दिव्य शक्ति, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको डिफीट करने के लिए। अपने आप हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग एक बहुत छोटे से, मम माया धुरत्या,
बहुत पावरफुल फोर्स है, और हम लोग माया से कभी भी पराजित हो सकते हैं अगर अपने बलबूते पे हम लोग लड़े तो। और उदाहरण के तौर पर हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हैं, कुछ लीलाएं हैं जिससे हमें सीखने को मिलता है। जैसे लॉर्ड शिवा, मोहिनी मूर्ति का जो लीला है, वो दिखाने के लिए कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, शौबरी मुनि आप लोगों ने सुना हो? किसी ने सुना है शौबरी मुनि के बारे में? शौबरी मुनि एक मुनि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, और उन्होंने, क्योंकि अगर बाहर की दुनिया में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, एल्यूरमेंट्स हैं, टेम्पटेशंस हैं, तो उन्होंने क्या किया, तपस्या करने के लिए पानी के नीचे गए, एक तालाब में, नदी के नीचे जाके तपस्या कर रहे हैं, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ऊपर रहेंगे तो फिर देखेंगे कोई आदमी जा रहा है, कोई आवाज आ रही है, तो पानी के नीचे जाके तपस्या कर रहे हैं, नदी के नीचे, ताकि कोई विचलित ना हो। और उन्होंने एक दिन जब तपस्या कर रहे थे पानी के नीचे, इतने बड़े तपस्वी थे, पानी के नीचे रह सकते थे अपना सांस को कंट्रोल करके, और एक दिन उन्होंने तपस्या कर रहे थे, उन्होंने थोड़े आंख खोली, उन्होंने क्या देखा, 2 मछली कॉपुलेट, मतलब इक्विवेलेंट टू सेक्स, जानवरों में भी होता है। सो वो देखा, देख तो विचलित हो। तभी कहा जाता है, अभी विश्वामित्र मुनि, मेनका, वो आई, वो अपने बैंगल्स, थोड़ा उनके एंकल बेल्स सुनी, आवाज, विचलित हो। तो हमें कितना भी हम लोग आगे बढ़ जाए, कभी भी हमारे को ये घमंड नहीं होना चाहिए। तो अब मैं तो सीख गया, अब तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने इंद्रियों को। कभी भी हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना हमारे। अगर हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, कुछ हमारे पे कंट्रोल आया है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि प्रभुपाद की कृपा द्वारा जो भी आज मेरे पास कुछ कंट्रोल है, वो जो भी मैं आध्यात्मिक जीवन में जो भी कर रहा हूँ, चैंटिंग कर रहा हूँ, कुछ भक्तों का संग कर रहा हूँ, उनकी कृपा है, उनकी मर्सी है, उनकी ब्लेसिंग्स है कि मुझे थोड़ा बहुत कंट्रोल मिल रहा है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं हो। मैं तो अब सीख गया, मैं तो समझ गया, अब माया को तो मैं हरा के ही रहूंगा। नहीं, अजामिला, वो नारायण काफी बड़े भक्त थे, लेकिन एक दिन जंगल में जा रहे थे, अचानक से उन्होंने देखा कि एक आदमी और औरत पूरे ड्रंकन स्टेट में दे आर किसिंग एंड हैविंग इलिसिट एक्टिविटीज। विचलित हो गए, उनके दिमाग में वो ख्याल आने शुरू हो गए। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमें दिव्य शक्ति चाहिए। अभी हमारा अटैचमेंट है सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति। जैसे ही हम सेंस ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, अटैचमेंट है। उस अटैचमेंट को ब्रेक करने के लिए हमें एक शक्ति चाहिए, सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान तो आसान है, आई एम नॉट द बॉडी, आई हैव टू कंट्रोल माई माइंड, आई हैव टू कंट्रोल माई सेंसेस, ये तो समझना आसान है। आप 2 क्लास अटेंड करेंगे यहाँ पे, अगर आप समझ जाएंगे कि हाँ मुझे कंट्रोल करना है। लेकिन कैसे करना है, खासकर आजकल की दुनिया में, कलयुग में, जहाँ इतने सारे अट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो उसके लिए शक्ति चाहिए। और खासकर इस कलयुग में ये शक्ति कहाँ से आती है? हरे कृष्ण महामंत्र से। कलेर दोष निधे राजन, ये भागवतम में बताया गया, आप इसको ठीक से सुनिए। किसको मालूम है ये श्लोक? कलेर दोष निधे राजन, शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, कलेर, इस कलयुग में, खासकर इस कलयुग में, दोष निधे राजन। दोष निधे मतलब एक दोष नहीं है, निधे मतलब एक नदी, ओशन। कलेर दोष निधे राजन,
अस्तिर एको महागुणा। लेकिन इस कलयुग में जहां पर इतने सारे दोष हैं, अस्ति एक महान गुण है इस कलयुग में। वो क्या महान गुण है? अस्तिर एको महागुणा। वो क्या महागुण है? वो है कीर्तनाद एवं कृष्ण से। सिर्फ भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हुए, कीर्तन करते हुए, कीर्तनाद एवं कृष्णस्य, भगवान कृष्ण का कीर्तन करते हुए, उनके नाम का जप करते हुए, मुक्ता संगा परम व्रजे। हम जो भी मुक्ता मतलब हम लोग लिबरेट हो जाएंगे, हमको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिल जाएगी। जो अभी अटैचमेंट है, हम लोग पूरे जकड़े हुए हैं, एंटेंगल हुए हैं, फंसे हुए हैं इस माया जाल में, उससे हमारे को मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति मिलने के बाद कहाँ जाएंगे? परम व्रजेत, गोलोक धाम की तरफ, भगवत धाम की तरफ हम लोग प्रस्थान करेंगे, आगे जाएंगे, बढ़ेंगे। ये भागवतम में बताया गया। और चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण भगवान हैं, वो कलयुग में उन्होंने अवतार लिया है इस भगवान के नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, इसको बांटने के लिए। तो हमें अब ये प्रयास करना है कि किस प्रकार हम लोग दो चीज करें। क्या दो चीज? ये तो बहुत क्लियर है, शास्त्रों में बहुत इसका वर्णन किया गया है। भगवान का नाम, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव ही केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। There is no other way, there is no other way, there is no other way. ये माया इतनी बड़ी शक्ति है। बड़े बड़े लोग, अभी इलॉन मस्क देखो, किस चीज की कमी होगी उसके पास? He is the richest man of the world, $300 billion। वो कंट्री खरीद सकता है, लेकिन उसकी भी 3-4 वाइफ्स हैं, 13-14 बच्चे हैं। वो ऑफिशियल है। एक्चुअली आप देखें, वो भी गुलाम है अपने इंद्रियों के, अपने मन के। वो अलग बात है कि दुनिया नहीं समझ, दुनिया जो है उनका अट्रैक्शन किसी और की तरफ, इतना पैसा है, इतना इंटेलिजेंस है, इतना बड़ी बड़ी चीजें कर रहा है। वो दुनिया का मेजरिंग यार्डस्टिक है। व्हाट इज सक्सेस? टाइगर वुड आपने सुना है? टाइगर वुड गोल्फ का सबसे बड़ा। और स्पोर्ट्स में हमें लगता है क्रिकेट सबसे रिचेस्ट हुआ है, सबसे रिचेस्ट स्पोर्ट है गोल्फ, और उसके बाद है फुटबॉल। तभी आप देखेंगे जो मेसी और रोनाल्डो, ये जो टॉप फुटबॉल प्लेयर्स हैं, इनकी जो सैलरी होती है, जो क्लब पे करता है, इट्स इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। 200 करोड़ 300 करोड़ उनको मिलते हैं एंडोर्समेंट से। सो बड़े बड़े लोग भी जिनको बहुत नॉलेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत फेमस हैं, बहुत सब कुछ मिल गया उनको लाइफ में, नेम, फेम, एडोरेशन, पैसा, दौलत, जायदाद, सब कुछ मिल गया, प्रॉपर्टी, फिर भी स्कैंडल में इन्वॉल्व। बिल क्लिंटन कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जब वो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, व्हाइट हाउस में रहते थे, द टॉप मोस्ट पोस्ट इन दिस प्लैनेट अर्थ, तब उनका अफेयर था मोनिका, जो एक बड़ा स्कैंडल बन गया था। तो कलेर दोष निधे राजन अस्ति रेको महात्मा। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है, हरे नाम एवं केवलम। तो अब हमारे को ये प्रयास करना है। और अब यहाँ पे जो भी बैठे हैं, आप सबको कुछ तो मालूम है, इसलिए तो आपने चैंटिंग स्टार्ट किया है। कोई 16 माला कर रहा है, कोई 8 माला कर रहा है, कोई 4 कर रहा है, कोई यहाँ बैठा है, श्रद्धा है, अभी भजन क्रिया स्टार्ट होगी, वो क्रिया। तो अब हमारे को क्या करना है?
दो चीजें करनी है। क्या दो चीजें करनी है बताएं? दो चीजें। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्ता संगा परम व्रजेत। अगर हमें परम व्रजेत और मुक्ता संगा करना है, इस माया जाल से निकलना है, छुटकारा पाना है, पुनरअपि जन्मा पुनरअपि मरण से छुटकारा पाना है, तो हमें एक ही चीज करनी, दो चीज करनी है। एक है चैंटिंग, और चैंटिंग में जो मैं दो चीज बोल रहा हूं वो है, एक है क्वांटिटी और एक है क्वालिटी। प्रभुपाद जी ने बोला मिनिमम ऑफ 16 राउंड्स। सो एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग 8 माला कर रहे हैं, 12 माला कर रहे हैं, 4 माला कर रहे हैं, ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए, एक गोल रखिए कि आप किस प्रकार 16 माला के जो प्रभुपाद ने रेकमेंड किए हैं, जो उन्होंने बताया, उन्होंने बोला है मिनिमम ऑफ 16 राउंड्स। हालांकि शास्त्रों में बताया गया कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा भगवान के नाम का आपके जबान पे आना चाहिए। और ये पॉसिबल है, हमेशा भगवान का नाम हमारे जीव पे हो और 24 घंटे हम भगवान का स्मरण करें, उनका गुणगान करें, उनका जप करें। मैंने आई थिंक आप लोगों ने रिसेंट एक फ्रैंकली स्पीकिंग का एपिसोड देखा? हाउ मेनी ऑफ यू सीन? ओ बहुत हो। कुरुक्षेत्र में जब मैं पहले जाता था तो जस्ट ब्रीफली आई विल टच, तो मैंने एक ऐसे संत के साथ, एक ऐसे डिवोटी के साथ संग किया। रात को मैं सो रहा था उस आश्रम में ऊपर में, और रात को जब वो करवट बदलते थे बहुत गहरी नींद में, आपको पता है वो स्लीप में भी स्टेजेस होते हैं, हर 90 मिनट्स में हमारी करवट REM स्टेज, हमारी आंख उठती है थोड़ी देर के लिए। तो जब भी उनकी करवट बदलते थे तो ऐसे सो रहे हैं गहरी नींद में, खराटे मार रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनकी वो थोड़ा बहुत करवट बदलेंगे तो बोले हरे हरे हरे, दोबारा। तो मैंने ऐसे देखे व्यक्ति जो मतलब इवन सोते समय भी, सोते हुए भी भगवान की याद है। दैट इज रियल सक्सेस। कीर्तनिया सदा हरि, सदा मतलब हमेशा, अव्यर्थ कालत्वम, एक ऐसा भी समय व्यर्थ ना करें, हम लोग टाइम व्यर्थ ना करें। थोड़ा सा अभी ये सेशन खत्म हुआ, 5 मिनट मिले, कुछ बात करने लगे, गपशप करने लगे, नहीं। हमारे कुछ भी टाइम, तो एक है क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब उस तरफ कैसे बढ़ना। कीर्तनिया सदा हरि, इवन 16 माला तो मिनिमम बोला। लक्ष्य क्या है? सदा, हमेशा, 24 आवर्स। और मैंने उदाहरण दिया, सोते समय भी हम लोग कर सकते हैं भगवान का स्मरण, वो लक्ष्य है, क्वांटिटी। और सेकंड क्या है? क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ अटरेंसेस। जो लोग 16 माला भी कर रहे हैं, आप लोग को ये नहीं सोचना कि अब तो मैं आ गया, 16 हो गया मेरा उद्धार। अभी तो क्वांटिटी पे आए, और क्वालिटी पे आने के लिए तो लाइफ भर कम है। मधु पंडित प्रभु ने काफी सेशंस लिए हैं। पहले है माइंडफुल जपा, उसके बाद क्या है? स्पिरिटफुल जपा, देन हार्टफुल जपा, सोलफुल जपा। मतलब जपा के भी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। कितना आप उसको सोलफुली, भावनाओं के साथ, फीलिंग्स के साथ कर सकेंगे। तो हमें दो ही चीज करनी है, माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, सब कुछ बाई प्रोडक्ट है। दो ही चीज करनी है। क्या करनी है? दो चीज, क्वांटिटी एंड क्वालिटी।
क्वांटिटी का क्या क्या लिमिट है? कीर्तनिया सदा हरि। और क्वालिटी की क्या लिमिट है? सोलफुल, फीलिंग के साथ, भावनाओं के साथ। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने क्या किया मालूम? क्या किया? सबसे पहले द्रौपदी ने पांडवों की तरफ देखा और इस नजर से देखा कि कुछ करो, कुछ करो, आपके सामने आपकी पत्नी का चीरहरण हो रहा है, कुछ करो, बचाओ मुझे। लेकिन सब लाचार, ऐसे नजर नीचे। फिर भीष्म की तरफ देखा, उनकी भी नजर नीचे। और उधर दुशासन उसकी उसकी जो साड़ी पकड़ के उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। और जब उनको इस चीज का एहसास हो गया कि कोई नहीं बचाने का, सिर्फ भगवान कृष्ण ही बचा सकते हैं, तो उन्होंने उस पहले अपनी साड़ी को भी पकड़ने की कोशिश की, अपने आप को बचाने की कोशिश की। लेकिन जब देखा कि ना तो मेरे पति लोग आगे आ रहे हैं, ना तो भीष्म आगे आ रहे हैं, कोई मुझे नहीं बचा सकता, मैं खुद अपने आप को कैसे बचा? एक युवती और सामने में इतने बड़े बड़े कौरव के जो दुशासन में सब है, कैसे बचा सकते? तो एक समय आया, उन्होंने पूरा भगवान पे छोड़ दिया, दोनों हाथ करके कृष्णा गोविंदा, और तब भगवान कृष्ण ने उनको बचाया। फीलिंग्स, डिपेंडेंस के साथ, लाचार होकर, इस विश्वास के साथ कि अगर तुम मुझे बचा सकता है, सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। अभी भी हमारे पे अपने पे थोड़ा कॉन्फिडेंस है, हमारी बुद्धि पर, हमारे ज्ञान पर, हमारे इंटेलिजेंस पर कुछ कॉन्फिडेंस है हमारे। कुछ हम सीख लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है, अब तो मुझे पता लग गया, नेक्स्ट टाइम होगा तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो दो ही चीज करनी है, एक है क्वांटिटी, एक है क्वालिटी। तो क्वांटिटी का मैंने बताया, कीर्तनिया सदा हरि, और उसको आने के लिए प्रभुपाद के जो शब्द हैं, प्रभुपाद की जो आज्ञा है, जो ऑर्डर है, वो है मिनिमम ऑफ 16 राउंड्स। स्वामी प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो उन्होंने कहा था, अगर कोई व्यक्ति 64 माला नहीं करता, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं, वो जानवर है। सो प्रभुपाद जी ने अब देखा कि 64 माले सब लोग हिल जाएंगे, निर्जल एकादशी में भी नहीं होते। तो उन्होंने बोला मिनिमम ऑफ 16, ये नहीं बोला ओनली 16, मिनिमम ऑफ 16। तो हम लोग भी बोलते हैं, जैसे कोई 8 माला करे, 16 माला करो, तो आदमी कर तो लेगा, लेकिन अभी हम लोग क्वांटिटी पे पहुंचे। अब सभी लोग जहां बैठे हैं और इंक्लूडिंग मी, हम क्वांटिटी पे पहुंचे, क्वालिटी पे नहीं पहुंचे अभी। क्वांटिटी पे भी, पूरी क्वांटिटी पे नहीं पहुंचे, मिनिमम क्वांटिटी पे पहुंचे। किस पे पहुंचे? मिनिमम क्वांटिटी पे पहुंचे। हम लोग को ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, मैं फोक 16 में हूँ अभी, सीनियर डिवोटी, एडवांस्ड हूँ। तो 2 माला करता है, मैं तो सीनियर हूँ, होता है सीनियर जूनियर। तो अभी हम लोग मिनिमम पे पहुंचे, मिनिमम पे, ये पूरा ध्यान रखना। अब हम लोग मिनिमम पे पहुंचे हैं, अगर 16 माला कर रहे हैं तो ज्यादा घमंड नहीं करना। और मिनिमम पहुंचने पर क्वालिटी में अभी हमारे को ये मानना है कि 0 है। क्योंकि चैंटिंग क्वालिटी का कोई लिमिट नहीं है, कितना हम अच्छे से कर सकते हैं। तभी स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट बोरिंग, नवा नवा रसानी, न्यूअर एंड न्यूअर टेस्ट।
वो बोरिंग तब होगा जब हम लोग मैकेनिकली करेंगे, बोर हो जाएंगे, सेम चीज बार 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 बार। अगर आप एक कोई फिल्म का सॉन्ग बार बार सुनेंगे तो बोर हो जाएंगे। एक सेम चीज बार बार देखें, तभी तो आदमी को वैरायटी चाहिए। आप डेली सेम चीज नहीं खा सकते, तभी आदमी वैरायटी के पीछे भागता है। आज इस रेस्टोरेंट में खा रहा है, कल को कहीं और खा रहा है। लेकिन सेम हरे कृष्ण महामंत्र हम लोगों को न्यूअर एंड न्यूअर टेस्ट मिलेगा अगर हम लोग क्वालिटी के साथ करेंगे, फीलिंग के साथ करेंगे, और उसका भी कोई अंत नहीं है। तो आज मैं दो चीज के लिए आपको प्रेरणा दूंगा। एक है क्वांटिटी के लिए। क्वांटिटी के लिए जो 16 माला कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि आज की दुनिया में विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी हैव, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या कहीं वर्क कर रहे हैं तो टाइम प्रेशर होता है। लेकिन जितना भी हो सके तो हम लोग ज़्यादा करें, मिनिमम 16 माला करें। जो 8 माला 12 माला कर रहे हैं, ट्राई कीजिए आप 16 माला करें। जो 4 माला कर रहे हैं, ट्राई कीजिए थोड़ा सा आप इंक्रीज करिए और 16 माला की तरफ बढ़िए। जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया वो थोड़ा सा स्टार्ट करें, 4 माला करें, 8 माला करें। सो मिनिमम क्वांटिटी जैसे 16 माला, और उससे उसके बाद क्या है, 16 माला के बाद क्या है, किसकी तरफ बढ़ना है, कीर्तनिया सदा हरि। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, आज हम लोग थोड़ा क्वालिटी की बात करेंगे। इज इट ओके? अगर आप सबके पास अनादि प्रभु का फोन नंबर है, आप उनको मैसेज करना, वो आपको एक लिंक फॉरवर्ड करेंगे गूगल ड्राइव का, जिसमें मधु पंडित प्रभु, जब कोविड था लास्ट टाइम 2 साल पहले, 2 साल पहले 3 साल, यानी कोविड तो अभी भी चल रहा है, तब उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर करीब 100 से ज़्यादा सेशंस लिए थे। हर सेशन जो था वो 1 घंटे का था। इतना कुछ समझने के लिए, क्वालिटी के लिए, आप ये मानिए। चैंटिंग क्वालिटी को समझने के लिए उसके जो हर टॉपिक आप बहुत एक पेज में भी पढ़ सकते हैं। ह्यूमन आई, आंखों के बारे में अगर आपको समझना है, एक पेज का आर्टिकल हो सकता है। इसमें कॉर्निया होता है, रेटिना होता है, प्यूपिल होता है, ऐसे लाइट जाती है, ऐसे इमेज बनती है, ऐसे ब्रेन में सिग्नल जाते हैं। आप आई के बारे में समझ सकते हैं। लेकिन अगर आई के बारे में डिटेल में समझना है तो लोग 3-3 साल के सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं, समझ? देयर इज अनलिमिटेड डिटेल। तो उसी प्रकार चैंटिंग के बारे में, क्वालिटी के बारे में उन्होंने करीब 100 सेशन लिए। हर सेशन 1 घंटा 1.5 घंटे का था। और क्योंकि मेरे पास भी टाइम था तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके उस सेशन को क्रिस्प करके, उसको थोड़ा जो भी जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं उसको थोड़ा सा समरी कह लो। क्योंकि अगर मैं आपको 100 वीडियो देता हूँ और ईच वीडियो 1 घंटे के, आपके पास टाइम नहीं मिलेगा उसको सुनने का, समझने का। लॉकडाउन के टाइम में तो फिर भी हमारे पास टाइम था। लेकिन अगर आप आज एक स्टूडेंट हैं या वो हैं, वो सब 100 के 100 वीडियो यूट्यूब में है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सबको देखने हैं तो आप लोग ना तो इतना पेशेंस होगा, ना तो अपने पास इतना अटैचमेंट होगा कि मैं उसको समझूं, देखूं। बोल रहे हैं तो हम लोगों ने क्या किया, 1-1 घंटे का वीडियो, बहुत ही पूरा वीडियो देखकर उसमें क्या क्या जो मेन एसेंस है, उसका जो गौण वृत्ति क्या है, जिस्ट क्या है, एसेंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, क्या चीज है जो क्रूशियल है, वो करके 1-1 घंटे का वीडियो का हम लोगों ने 5 मिनट का वो बनाया। जो चीज बार बार रिपीट की जा रही है उसको क्रिस्प करके, शॉर्ट करके, ताकि समझ भी लग जाए और हमारे को उसका मैसेज मिल जाए। तो ऐसे 100 वीडियोस हैं और हर एक का ड्यूरेशन 5 मिनट है। तो आप अनादि प्रभु को मैसेज कर सकते हैं, वो आपको एक व्हाट्सएप पे लिंक फॉरवर्ड कर देंगे। वो गूगल ड्राइव का लिंक होगा, उसमें 100 वीडियोस। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा
क्योंकि हमारे को जो आप 16 माला कर रहे हैं 2 घंटे तो हमें देने ही देने, क्यों ना हम 5 मिनट और स्पेंड करें और उस 2 घंटे को अच्छा बनाएं, 2 घंटे को थोड़ा और कामयाब बनाएं। एक छोटी सी कहानी, एक व्यक्ति था, उसको पैसे कमाने थे और वो एक कारखाने में गया। उस कारखाने में लकड़ी का काम होता था। तो उसको बोला गया कि अगर आप जंगल जाके पेड़ काटोगे तो प्रति पेड़, एक पेड़ अगर आप काटोगे तो आपको 100 रुपए मिलेंगे। क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे तो जंगल में गया और पूरा दिन अच्छे से मेहनत किया। शाम को जब उसने गिना तो उसने 13 पेड़ काटे। कितने काटे? 13। अब 1300 रुपए मिले उसको, लेकिन इससे तो उसका काम नहीं बनेगा, उसको तो और चाहिए पैसे। तो कल थोड़ा सा नेक्स्ट दिन क्या है, थोड़ा और जोश के साथ, थोड़ा और समय और पहले निकला घर से और जोश के साथ और काटे और काटे और काटे। जब शाम को गिना तो कितने पेड़ कटे? 14 पेड़। थोड़ा सा अच्छे और पैसा मिले, 1400 मिले 1300। तीसरे दिन और उत्साह के साथ 1 घंटा पहले निकला घर से और जोश के साथ, जो दोपहर में खाने का टाइम है उसको भी थोड़ा कट कर दिए। और तीसरे दिन पूरे दिन भर लगा रहा, काटते रहा। और अंत में जब उसने काउंट किया तो कितने हुए? 11 पेड़। बहुत निराश हुआ, ऐसे कैसे? फिर चौथे दिन उसने पूरा तय कर लिया, आज तो मैं ब्रेक ही नहीं लूंगा, खाना जाए भाड़ में। काटते काटते मैं कुछ कॉफी चाय ले लूंगा। आजकल लोग ना खाने समय कुछ, भाई द वे बाहर की दुनिया में ब्रेकफास्ट ना सब लोग चलते चलते करते हैं। सैंडविच हो जो सब होता है, इवन बॉम्बे में भी वड़ा पाव लेके पाव हाथ में लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम किसके पास? तो दृढ़ कर लिया, उसने निश्चय कर लिया, अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। क्वांटिटी और क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे। क्वांटिटी बढ़ा दी उसने अपने टाइम की, और पूरे दिन मेहनत करने के बाद जब गिना तो 10 पेड़। बहुत निराश हुआ। फिर सोचने लगा, मैं गलती क्या कर रहा हूँ? क्या गलती कर रहा हो? वो मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसने 5 मिनट भी नहीं निकाले कि वो अपनी कुल्हाड़ी को थोड़ा सा उसकी धार को तेज करे। तभी जो एक बहुत फेमस बुक है 7 हैबिट्स की, आप लोगों ने सुना होगा ना, स्टीफन कॉवी की, उसमें वन ऑफ द 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल इज शार्पनिंग द सॉ। जो चीज आप कर रहे हो, आप थोड़ा समय निकाल कर उसको अच्छे से करने का प्रयास करें। थोड़ा थोड़ा जो भी कर रहे हैं, जो भी आपके टैलेंट्स हैं, उसको थोड़ा शार्पन करने का, अगर थोड़ा रिलैक्स करने का। तो उसी प्रकार हमें कुछ समय बिताना है कि किस प्रकार हम अपने चैंटिंग के बारे में और समझें, सीखें, उसकी क्वालिटी को बढ़ाएं, शार्पनिंग द सॉ। तो सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ये लिंक लीजिए, और वो प्रभु अपने आप नहीं भेजेंगे, जो मांगेगा उसी को मिलेगा। अगर आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में सब आगे बहुत कुछ आता रहता है। जिसको लालसा है, जिसको इच्छा है, वो आप अनादि प्रभु का नंबर लेके आप उनसे लिखिए, मैसेज कीजिए, प्रभु मेरे को लिंक भेजिए, फिर वो आपको भेजेंगे। ठीक है? तो उस लिंक में 100 वीडियोस हैं। तो डेली प्रयास कीजिए एक वीडियो देखने का। वो ऑर्डर में नहीं है, हो सकता है आप पहली बार देखें कुछ समझ ही नहीं लगेगा, हो सकता है,
क्योंकि क्या था कि हम लोगों ने वीडियोस, क्योंकि हम लोग यहाँ प्ले करते थे, उसको जंबल कर दिया। जंबल मतलब ऊपर नीचे हो गए वो। फिर भी आपको कुछ तो कुछ समझ लगेगा, तो आप वो देखिए और कुछ जो भी समझ लगता है आप डिवोटी से बात कीजिए। जब आप मिलते हैं वो समझाएंगे, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ लग रही, और अच्छे से चैंटिंग कीजिए। उन वीडियो के आधार पर मैं कुछ चीज़ें, प्रभु कितने बजे तक हम जा सकते हैं? 10 मिनट और 7:40, ठीक है। 10 मिनट्स ब्रीफली आई विल टेल यू, बिकॉज वो सारे वीडियोस मैंने देखे हैं और मैं भी खुद ट्राई करता हूँ प्रैक्टिस करने का। कुछ जो की पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश करूँगा मैं। सबसे पहले जो हम लोग नाम ले रहे हैं, ये कोई इम्पर्सनल नाम नहीं है, ये भगवान स्वयं है। नाम नामिनो अभिन्नत्वम, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। जब हम कोई भी शब्द यूज करते हैं, आम या कोका कोला, वो शब्द और वस्तु में अंतर है। आम बोलना और वास्तव आम में अंतर है। आम का शब्द और आम बराबर नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा प्रिंसिपल है कि नाम नामिनो अभिन्नत्वम, जो भगवान का नाम है और भगवान में अंतर नहीं है कुछ। वो कैसे, ये भी थोड़ा समझना हमारा। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान का शुद्ध नाम है, बहुत लोगों का ये मानना है कि आप लोग, जो सबसे पहले कोई व्यक्ति अगर मंदिर में आता है, आप ये आइडल वर्शिप क्यों कर रहे हैं? स्टैच्यूज क्यों हैं? मूर्तियां क्यों हैं आपके मंदिरों में? मूर्ति पूजा क्यों करते हैं आप? पत्थर की मूर्ति बना कर आप उसकी आरती कर रहे हैं, कहाँ है वो भगवान? तभी तो कुछ ऐसे व्यक्ति ने भी बोला, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीर जी का ऐसे दोहा। अब पत्थर पूज के अगर आपको हरि मिलेंगे तो फिर तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, बिकॉज उनकी सोच में पत्थर पर पूजा कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान स्वयं, क्योंकि हम भगवान को देख नहीं सकते हमारे प्रेजेंट इंद्रियों के साथ, भगवान स्वयं मेटीरियल एलिमेंट्स में, पत्थर में या फिर मिट्टी में या फिर जो पंच धातु के उस विग्रह में भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। तभी इसको बोलते हैं अर्च विग्रह। और उसका एक प्रोसेस है। जब मूर्ति स्थापना होती है तो 4-5 दिन का बहुत बड़ा प्रोसेस है भगवान को इनवाइट करने का। उदाहरण के तौर पर पोस्ट ऑफिस जो है वो डिफरेंट लोकेलिटीज में, अभी तो आज की दुनिया में पोस्ट बॉक्सेस नहीं है, लेकिन पोस्ट बॉक्स लगाता है। तो क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस ने लगाए हैं, उसमें अगर आप चिट्ठी डालेंगे तो इट इज इक्वलेंट टू पुटिंग द पोस्ट ऑफिस में जाके डालने। तो भगवान स्वयं, जिनको हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, इस मटेरियल आइज से, वो पत्थर की मूर्ति में या किसी में अवतरित लेते हैं, उसे बोलते हैं अर्च विग्रह। तो उसी प्रकार जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शुद्ध नाम है, भगवान का जो नाम है, वो हमारे जो हम लोग उच्चारण कर रहे हैं नाम, हरे कृष्णा जो हम बोल रहे हैं, एक मटेरियल साउंड है। जैसे कि पत्थर एक मटेरियल एलिमेंट है, उस पत्थर में भगवान अवतरित होकर वो पत्थर को अर्च विग्रह बना देते हैं। उसी प्रकार इस जो मटेरियल साउंड जो हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, जो हम लोग सुन रहे हैं मटेरियल ईयर से और मटेरियल टंग से, उसमें भगवान अवतरित होते हैं। और इस नाम को, जैसे पत्थर वाली मूर्ति को हम अर्च विग्रह बोलते हैं, इस नाम को बोलते हैं शक्ति आवेश्य नाम। भगवान की शक्तियां इसमें
अवतरित हो गई। वो भगवान की असीम कृपा है हमारे पे, हमारे को, ताकि हम लोग भगवान का स्पर्श कर सकें, उनके साथ हम लोग एसोसिएट कर सकें। भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। किसमें अवतरित होते हैं? किसमें अवतरित होते हैं? जो हम लोग उच्चारण कर रहे हैं। नहीं तो लोग बोल सकते हैं इसमें क्या, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये तो मटेरियल साउंड है। ये मटेरियल साउंड नहीं है। भगवान की असीम कृपा है कि जब हम लोग भगवान का नाम को उच्चारण करते हैं, भगवान स्वयं उस नाम में आकर अवतरित होते हैं। और कहा जाता है कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सारी शक्तियों को लेके आते हैं। तभी बोलते हैं हरे नाम केवलम। ये जो नाम है, तभी इसके लिए निष्ठा चाहिए, आसक्ति चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे बहुत लोग मंदिर में आते हैं, बोलते हैं ये तो स्टैचू है, दिखने में तो स्टैचू है। ये बात भी सही है, दिखने में तो ये आपका बोला हुआ ही शब्द ही है, कैसे भगवान का नाम है। तभी लोग बोलते हैं क्या 2 घंटे हरे कृष्ण करते रहते हो। उनके हिसाब से ठीक है ना, 2 घंटे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन हमारे हिसाब से क्या, 2 घंटे जो हम उच्चारण कर रहे हैं, वो भगवान उसमें अवतरित हो रहे हैं और हमें भगवान का संपर्क करने का एक मौका मिल रहा है, स्पर्श करने का। जैसे हम लोग लास्ट 1 घंटे से बात कर रहे हैं, एक एसोसिएशन है हमारा, संपर्क है, सत्संग है। उसी प्रकार हमारे को भगवान को स्पर्श करने का, टच करने का एक मौका मिला। और भगवान कहाँ है? उस शब्द में है। उस शब्द में क्यों अवतरित हुए? क्योंकि हम भगवान को इस मटेरियल आई से, इस मटेरियल ईयर से सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। समझ लगी ये बात? यस और नो? तो सबसे पहले कि भगवान हमारे उस शब्द में जो हम लोग उच्चारण कर रहे हैं उसमें विराजमान है और सब शक्तियां लेके आए हैं। और वो शक्तियां हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। नाम नाम अकारी बहुदान जो सर्वशक्ति, अगर हम उसका अटेंशन देकर उच्चारण करें। अटेंशन, आत्मा एक शक्ति, आत्मा की जो एक शक्ति है वो अटेंशन। अभी आप लोग की अटेंशन कहां पर है? अटेंशन हमारी एक जगह पर हो सकती है। जैसे मान लीजिए हर एवरी सेकेंड आवर अटेंशन इज एट समथिंग। अभी आपकी अटेंशन मेरे पे, जो मैं बोल रहा हूं, इस सेशन खत्म होने के बाद में प्रसादम होगा तो आपकी अटेंशन प्रसाद पे, या कोई कुछ बोल रहा है आपकी अटेंशन उस पे होगी। तो हमारी अटेंशन चलती रहती अलग अलग चीजों पे। तो चैंटिंग के टाइम हमारी पूरी अटेंशन नाम पे होनी। बहुत लोगों का ये मानना है कि क्या मैं भगवान के बारे में सोचूं, भगवान के विग्रह के बारे में सोचूं, हरे कृष्ण और भगवान की जो छवि है उसके बारे में याद करूं, क्या करूं? नहीं, ये विश्वास के साथ करना है कि जो भगवान का जो नाम मैं उच्चारण कर रहा हूं, भगवान में कोई अंतर नहीं। अगर मैं उसको ठीक से सुन रहा हूं तो मैं भगवान का सत्संग कर रहा हूं, संग कर रहा हूं। अगर आप लोहे को आग में डालेंगे तो लोहा गर्म हो जाएगा, और ज्यादा देर तक डालेंगे तो लाल हो जाएगा, आग की तरह हो जाएगा। उसी प्रकार जो भगवान है, फुली स्पिरिचुअलाइज्ड है, सारी शक्तियों का स्रोत है, सत्य चित्त आनंद जिसकी हमें तलाश है। पूरी दुनिया भटक रही है, किस लिए? आनंद के लिए, चित्त नॉलेज के लिए। अज्ञान इतना ज्यादा है, इग्नोरेंस इतना है, तभी तो रिसर्च हो रही है, तभी तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है। हमें ज्ञान चाहिए, चित्त एनर्जी चाहिए, और सब कुछ इसमें नाम में है। तो हमें अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक हर शब्द को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो पहले बोला क्वांटिटी। क्वांटिटी का क्या लिमिट है?
कीर्तनिया सदा, मिनिमम है 60। बहुत सारे यहाँ 16 करते हैं, घमंड से बैठे हैं 16 करते हैं हम लोग। अब तो पहुंच गए, अभी स्टार्ट हुआ है। मिनिमम 16 नोट्स, अंत है कीर्तनिया सदा। क्वालिटी का हर शब्द को ध्यान पूर्वक अटेंशन के साथ सुनना, दैट इज माइंडफुल जब। अगर आप हर शब्द को भी सुन रहे हैं, दैट इज नॉट द एंड। अटेंशन सोलफुल, भावनाओं के साथ, फीलिंग के साथ। भगवान स्वयं आए, मेरे लिए आए हैं, मुझे अपना एसोसिएशन देने के लिए आए। कितनी उनकी अपार कृपा है मेरे पर, मुझे उनका एसोसिएशन मिल रहा है। तो क्वालिटी का भी कोई एंड नहीं है। और खासकर जो ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको और डिटेल में समझने को मिलेगा। अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान की शक्तियाँ आपके पास होंगी। जब वो शक्ति होगी तो मन पे काबू पाना, इंद्रियों पे काबू पाना, शक्ति चाहिए हमें। अभी मान लीजिए ये फोन है, इस पे एक कवर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कवर, ठीक है ना। अगर मुझे कवर निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। अपने आप ये कवर नहीं निकलेगा, इसको थोड़ा सा प्रयास लगाना, थोड़ा फोर्स लगाना। ये सुन, तो उसी प्रकार हमारा अटैचमेंट है। अटैचमेंट किससे? सेंस ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट है हमारे को, और जन्मों से अटैचमेंट है। ऑपोजिट सेक्स से अटैचमेंट है, आकर्षण है। उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी? नाम से आएगी। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये वही केवलम कलौ न, और कुछ रास्ता नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी, शौबरी मुनि, क्या तपस्या की उन्होंने। नीचे गए, पानी के नीचे गए, विश्वामित्र मुनि। सो घमंड नहीं करना, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। माया की जो शक्ति है, भगवान स्वयं की शक्ति है। मम माया दुरत्य है। लेकिन अगर हम भगवान के शरण में जाते हैं, उनके नाम का शरण लेते हैं, अच्छा सत्संग करते हैं, तो हमें वो भगवान की शक्ति मिलेगी, भगवान की मर्सी मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी, और हम लोग इस भव सागर को इजीली क्रॉस कर पाएंगे। नहीं तो होप नहीं है, कुछ होप नहीं। सब ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। समझ, धरा का धरा। इधर क्लास अटेंड करके गए, जैसे ही बाहर निकले तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। शक्ति चाहिए उसको, ना बोलने के लिए शक्ति चाहिए। ज्ञान नहीं चाहिए, शक्ति चाहिए। शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से आती है, भक्तों से आती है, प्रभुपाद से आती है। कृपा चाहिए, कृपा शक्ति चाहिए। Any question, anything you like to ask? Yes. एवरी डे नहीं डालना, एवरी बीट पे डालना। अब जो खुद में एवरी डे डालते हैं वो गलत है। एवरी बीट पे डालना, वो आप धीरे धीरे आप समझेंगे, जैसे वो वीडियो देखेंगे ना। हर बीट पे एक वो चेष्टा डालते, क्रिया चेष्टा और ज्ञाना चेष्टा। क्रिया चेष्टा मतलब करने की चेष्टा, और ज्ञाना चेष्टा मतलब उसको नोइंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
मैं एक बताता हूँ, एक ये स्कैंडल हो जाएगा। मैं बताऊँ एक चीज़ आपको, बताना मत किसी को, इतने लोगों को बता रहा हूँ लेकिन बताना मत। जब मैं कॉलेज में गया, बताऊँ कॉलेज में क्या हुआ। फर्स्ट ईयर तो बहुत अच्छे से बहुत लोगों ने प्रयास किया, थोड़ा सिगरेट पियो, थोड़ा ड्रिंक करो, लेकिन नहीं किया। सेकेंड ईयर में एक फ्रेंड ने किसी तरह कन्विंस कर दिया कि थोड़ा एक बार करके देखो स्मोकिंग। मैंने की। ये मत बोलना गया प्रभु जी, प्रभु जी हमने तो सोचा था आप पैदा ही संत हुए थे। नहीं, पैदा संत नहीं हुए, सब कुछ किया जो आपने किया मैंने भी किया, पैदा संत नहीं हुए थे, बहुत गलत काम किया। तो मैंने भी किया। तो पहली बार जब मैंने स्मोक किया, उन्होंने बोला था कि चक्कर आएंगे, बिकॉज वो निकोटीन कैफ वो उसका वो आता है ना जैसे। तो मैंने लगाया एक कश बोलते हैं ना, कुछ नहीं हुआ, पूरी की पूरी सिगरेट पी ली, कुछ नहीं हुआ। और बहुत घमंड के साथ, देखो मैं कितना बड़ा 30 मार, पूरी की पूरी सिगरेट पहली बार पी ली। मान लीजिए आप पहली बार दौड़ने लगे और आपने 10 किलोमीटर दौड़ ली, तो आपको घमंड तो आएगा ना। लगे हुए लोग प्रैक्टिस करने 10 किलोमीटर में एक बार ही में पहली बार में लग लिया मैंने, घमंड आएगा ना। तो घमंड आया, किक ही नहीं आया, पूरा का पूरा सिगरेट गिरा। मतलब कितनी टॉलरेंस, कितनी शक्ति है मेरे शरीर में। क्या हो रहा था पता है? क्यों नहीं आया किक? क्यों नहीं आया किक? एनीवन? आप लोग चुप मत बैठो, बहुत लोगों ने भी किया होगा। क्योंकि क्योंकि बताओ क्योंकि स्मोकिंग में जब आप स्मोक करते हैं और आप धुआं मुंह से निकाल देते हैं, तो कोई आएगा। तो मेरे को पहली बार एक फ्रेंड ने बोला, अरे तू तो मुंह से लेके वहीं से निकाल रहा है। तो मैंने कहा ऐसा भी होता है क्या? तो पहली बार मैंने अंदर लिया उसको, पूरा हिल गया। पहली बार पूरा हिल गया। जो वो बता रहे थे ना किक आएगा ये आएगा, पूरा हिल गया। क्या बोलते, गिडीनेस जो बोलते हैं, करके देखना है कुछ। हिल गया बिल्कुल। एक चीज थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं अपनी पोल नहीं खोल रहा, इसलिए बोल रहा हूं कि many of us, you may not realize, we are chanting but we are not hearing. It is like we are smoking but it is not going in. तभी जो किक जो होता है वो आने। प्रभु जी क्या बोलते हो आप? नाम नाम अकारी बहुत निज सर्व शक्ति, सारी शक्तियां, सब शक्तियां। मेरे को तो 2 साल हो गए, क्योंकि वो चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। चैंटिंग हो रहा है लेकिन माइंड कहाँ है? तो हर बीट पे आपको चैंट भी करना है और नो भी करना है, तभी हमारी अटेंशन ब्लॉक होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जो शब्द आप उच्चारण कर रहे हैं, आपकी अटेंशन उस शब्द पे हो। मधुपुर जी बताते हैं एकत्वा एंड अनुत्तवा। अनुत्तवा मतलब जब एक ईगल होती है, वो स्काई से देखती है, वो इतनी 2 मील की ऊंचे से भी बारीकी से देख सकती है। वो रेजोल्यूशन।
आजकल पिक्सल होते हैं ना, ज़्यादा MB की इमेज और 20 MB की इमेज, उसको आप एक्सपैंड करो, जूम आउट करो, जूम आउट करो, जूम आउट करो, जूम आउट करो, आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो अंतों रेजोल्यूशन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, each and every word attentively. So बहुत टाइम, including me, many years we are chanting mechanically. Not mechanically मतलब चैंट कर रहे हैं, अटेंशन कहीं और है, या पूरे माला, एक माला में 108 में से 2 माला, 10 मंत्रों में, 20 मंत्रों में, 40 मंत्रों में, बाकी कहीं और है। तो इट्स अ ग्रेट साइंस, इट्स अ ग्रेट आर्ट, इसे समझना है। ये मैंने उदाहरण इसलिए, बहुत रेलेवेंट, आप ये उदाहरण समझे, स्मोकिंग वाला उदाहरण समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। आप स्मोकिंग कर सकते हैं, आपको बिल्कुल किक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका धुआं यहाँ आ रहा है और मुंह से निकल रहा है। और रियल जो किक आता है वो क्या, जब वो धुआं जब उसमें लंग्स में जाएगा और जो कैफीन, जो निकोटीन है उसमें, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, तब किक आएगा। वो लंग्स में जो उसकी कैफीन, जो निकोटीन है उसमें, जो इंटॉक्सिकेंट है, वो लंग्स एब्जॉर्ब करेंगे और आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, तब वो जाके आपको किक आएगा, तब आपके ब्रेन में वो आएगा। आप पूरे दुनिया भर आप स्मोक करते रहो, आप ऐसे करो, और कुछ नहीं, आप 10 पैकेट पी लो, 20 पैकेट, कुछ नहीं होगा, ना तो आपकी हेल्थ भी खराब होगी, क्योंकि रियल यू आर नॉट एक्चुअली स्मोकिंग। सो सेम वे चैंटिंग इज अ ग्रेट आर्ट, उसको बहुत अच्छे से करना है। आप लोग 2 घंटे तो बिता रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने उदाहरण दिया, वो काट तो रहा है पेड़, लेकिन कुल्हाड़ी को उसको वो कर रहा है या नहीं कर रहा। और एक समय अगर ठीक से नहीं करेंगे तो एक समय ऐसे आएगा, आपको लगेगा वो वास्तव में ये वेस्ट हो रहा है 2 घंटे, इस 2 घंटे में कुछ और मैं कर लेता हूँ, भगवान का कुछ और, मैं कुछ प्रवचन सुन लेता हूँ, कुछ वैसे के वैसे ही टाइम जा रहा है। उसको बहुत अच्छे से करना है। 2 घंटे मतलब कुछ और नहीं, कुछ और नहीं, सब कुछ साइड पे, सिर्फ आप और भगवान है, बस कुछ नहीं और। अगर आप उस तीव्र के साथ अच्छे से सोलफुल जपा करते हैं तो आपको शक्ति आएंगी भगवान की, भगवान की शक्ति आएगी तो ये माया शक्ति अपने आप साइड हो जाएगी। कृष्णा सूर्य समान नहीं माया अधिकार, जहाँ कृष्ण होगा, उनका सूर्य होगा, कृष्ण की शक्तियां होंगी, माया का कोई अधिकार नहीं होगा। कृष्णा सूर्य सम माया हया अंधकार, जहाँ कृष्ण होया तहाँ नहा माया अधिकार। तो माया को पराजय करने का, माया से हमारे को छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, भगवान के समक्ष जाकर उनके साथ एसोसिएट करके, उनकी शक्तियां जो हैं, जो भगवान खुद देना चाहते हैं, उसके लिए अवतरित हुए हैं, उसका बेस्ट उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।